ठीक है भाई। तो अगर हम आइसोबैरिक की कंडीशन को देख रहे हैं तो आइसोबैरिक की कंडीशन में हमारे पास प्रेशर क्या है, प्रेशर शुड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ए कंडीशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सही है। वो क्या कहता है बेटा, वो कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए, सही है नहीं। अब ये जो वर्डन प्रोड्यूस हुआ, आखिर ये वर्डन कितना प्रोड्यूस हो रहा है इन द आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है ना। एज द गैसेज एक्सपेंड्स रैपिडली पुशिंग द पिस्टन अप, बट व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड, एज सच द इंटरनल प्रेशर एंड द आउटर प्रेशर मस्ट बिकम इक्वल टू ईच अदर। अंडर दिस कंडीशन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जब पिस्टन मूव करता है तो आखिर वो कितना वर्डन प्रोड्यूस कर रहा है, वो डेल्टा डब्ल्यू आखिर कितना होगा, हम इसको देखना चाहेंगे भाई कि डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा। तो डेल्टा डब्ल्यू मालूम करने के लिए हमने लिखा भाई कि फॉर डेल्टा डब्ल्यू वो कितना वर्डन प्रोड्यूस करेगा, सही है। हम जानते हैं कि जो वर्डन होता है वो कितना होता है, F इंटू एस होता है कि नहीं, होता है। अगर मैं इसको कर दूं बेटा F डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, ठीक है, एस, और ये क्या लगेगा कॉस थीटा, चूँकि वर्डन हो रहा है, ये बात तो साफ बात है, चूँकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्डन होगा। जब वर्डन होगा तो हम उसको बोलेंगे मैक्सिमम वर्डन। और मैक्सिमम वर्डन कौन से एंगल पे आता है, कंडीशन के मुताबिक कॉस 0 लगेगा, कॉस 90, कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 0 या 1 आएगा तो ये मैक्सिमम वर्डन प्रोड्यूस करेगा ना। अगर मैं 90 पुट कर दूंगा तो आंसर क्या रहेगा 0। तो इसका मतलब ये बता रहा हूँ जो पिस्टन मूव कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम, उसका एंगल क्या बन रहा होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, सिंस कि भाई थीटा जो है बेटा वो किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है, तो कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के। तो लिहाजा यहाँ पे जो हमारा वर्डन होगा वो आ जाएगा एफ एस कॉस 0 क्या आएगा बेटा 1। तो हमारा जो वर्डन आ गया वो क्या आ गया एफ एस, क्या आ गया एफ एस आ गया। अब यहाँ पे क्या डेल्टा डब्ल्यू, हम इसको और करके क्या कर सकते हैं, और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डेल्टा एस, डेल्टा एस। और हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू जो है एफ डेल्टा एस किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं डेल्टा एक्स। किसी को मसला यहाँ तक नहीं। अब थोड़ा सा आगे देखिएगा, आगे चल सकते हैं भाई, आगे चल। तो ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ फोर्स है, क्योंकि जब पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग हो रहा है यूनिट एरिया। तो आखिर फोर्स कितना होगा, ठीक है, 9 फॉर एफ। तो सिंस प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स एक्टिंग होना, ठीक है। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई ए। तो इस एफ की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, पी मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो पुट इन इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा इधर इक्वेशन, सही है। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, वो क्या हो जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू ये एफ की जगह क्या रहेगा P मल्टीप्लाई बाई ए। उसके बाद बाहर क्या बचा हुआ है डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स मैंने ब्रैकेट में डाल के इधर डाल दिया, सही है। ये डेल्टा W इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये प्रेशर वैसे ही है, ये एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा मीटर। ये चेन इन लेंथ है, डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हुआ मीटर क्यूब। तो A मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स क्या हुआ वॉल्यूम, क्या हुआ वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट डेल्टा V, P डेल्टा V। होगा या नहीं होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, 3 डायमेंशन आ गए। 3 डायमेंशन किसके होते हैं वॉल्यूम के। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया डेल्टा
तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में ए में पुट कर सकते हैं। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आगे चल करके कि भाई इक्वेशन ए implies that delta Q is equal to delta U प्लस डेल्टा W की जगह क्या रहेगा P डेल्टा V, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ये P डेल्टा V की जगह हम ज़्यादा वाले में से कम माना माइनस भी करवा के लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द फाइनल केस, दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक व्हेन इट इज़ अप्लाइड ऑन द आइसोबैरिक प्रोसेस। So in isobaric process, one thing should remain constant is that the pressure must have to be conserved. In order to make the pressure conserved, when the gases expands rapidly pushing the piston up, we have to apply the same pressure externally. As such, the pressure becomes equal internal and external. Under this condition, the pressure becomes constant. And in the same time, the piston must have to produce some amount of work done and some amount of the change of the volume, due to which we have found that delta W is equal to P delta V. क्लियर हो गया? ये कोई मसला नहीं है, यहाँ तक कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा लीजिए।